लोक आस्था के महापर्व छठ की पवित्र शुरुआत सिमडेगा जिले में श्रद्धा और परंपरा के साथ हुई। इस अवसर पर जिले की उपायुक्त कंचन सिंह ने भी पूरे विधि विधान के साथ छठ व्रत की शुरुआत की। नहाय खाए के अवसर पर डीसी ने खुद पारंपरिक तरीके से गेहूं धोकर सुखाया और फिर चूल्हे पर कद्दू भात का महाप्रसाद तैयार किया। व्रत की तैयारियों के दौरान उन्होंने कहा कि छठ पर्व प्रकृति, शुद्धता और अनुशासन का प्रतीक है, जो लोगों को संयम और सेवा की भावना सिखाता है। डीसी ने जिलेवासियों के स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि की कामना करते हुए छठ की हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने यह भी बताया कि वे पिछले 14 वर्षों से श्रद्धा के साथ छठ व्रत कर रही हैं। इस दौरान डीसी कंचन सिंह ने अपनी मां संयुक्ता प्रसाद के साथ मिलकर छठ के गीत भी गाए और परिवार व समाज में एकता का संदेश दिया। आज से छठ महापर्व की शुरुआत होती है। आज कद्दू भात है, क्या कुछ बताएंगे इस विषय पे, कैसा होता है पूरा? हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व छठ है और मेरे परिवार में शुरू से ही छठ पर्व हो रहा है। पहले तो मैं खुद करती थी, उसके बाद जो है सो जब मेरा ऐसे एज हो गया और नहीं कर सकने लगे तब फिर कंचन कर रही है। तो ये हमको लगता है 10 साल से कर रही है और यह बहुत आस्था का पर्व है और हम लोग बहुत श्रद्धा के साथ करते हैं। इसमें बहुत नियम के साथ करना पड़ता है। इसकी तैयारी हम लोग दुर्गा पूजा के बाद से ही शुरू कर देते हैं। उसका क्या क्या करना है, नहीं करना है, और जब दिवाली ख़त्म होता है तो इस पर्व का शुरुआत हो ही जाता है। और इस पर्व में हमारे परिवार के सब लोग आ जाते हैं। जहाँ कहीं भी पर्व होता है तो वहाँ सब कोई आ जाते हैं और बहुत धूमधाम से होता है। और क्या आज क्या कुछ विशेष व्यंजन बनाए जाते हैं? हाँ, तो जैसे अभी आज जैसे शुरुआत आज हो गया तो कद्दू भात है, जिसमें चावल, दाल कद्दू दे के बनाया जाता है। उसके बाद फिर तरह तरह के व्यंजन जैसे पकौड़ी, पापड़ जो है निरामी जितना चीज़ होता है उस बनाया जाता है। फिर जब जो पर्व करती है पहले खाएगी, उसके बाद जितने लोग हैं प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। और फिर कल जब आएगा तब फिर खरना कहा जाता है। तो खरना में हम लोग के यहाँ गुड़ वाला रसिया चलता है, रोटी चलता है, दोस्ती रोटी, और उसके बाद दिन में बनाया जाता है। फिर शाम को अर्घासन लगता है केला के पत्ता पर, और जितना सूप या डाला होता है उतना हम लोग के यहाँ सूर्य भगवान के नाम पर रखा जाता है। और फिर जो अर्घ जो करती है पर वो पहले जिसको हम लोग खरना कहते हैं खाती है। उसके बाद फिर हम लोग तो उसके बाद फिर दूसरे दिन से निरामिष ही हो जाता है। निरामिष नहीं, मैंने एकदम उपवास ही रहता है और 24 घंटा परसों से कल से तो शाम पर तो आज से शुरू हो जाता है। आज से ही उपवास शुरू हो गया, लेकिन कल दिन भर उपवास रहने के बाद खरना होगा। और फिर परसों जो है एकदम नदी जाके उसको अर्घ पड़ता है और फिर दूसरे रात भर उसी तरह रह जाता है। उसके थर्ड जैसे सप्तमी को अर्घ देने के बाद फिर पालन होता है।